जी जी। भाजपा सरकार लोगों तक ना तो पानी पहुंचा पाई, ना पक्की सड़कें दे पाई, ना सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर पाई। और बात करें हम यातायात नियमों को लेकर, तो शायद ये भी ऐसा कुछ लगता है, लोगों का कहना होता है। तो नहीं, इसमें भाजपा सरकार की कोई वो नहीं, भाजपा सरकार की कथनियों करने में कोई अंतर नहीं है, इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। ये आपने ही पिछली बार कहा था कि पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, हमारे मोहल्ले में ही देख लिया जाए। आपने जनप्रतिनिधि का भी नाम बताया था, तो वहां पे भी पनारी में। और हमारे साथ जनपद ललितपुर के निवासियों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टरों के लिए। ललितपुर में हार्ट का डॉक्टर नहीं है, दिल का दौरा पड़ने से कई मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। बात करें वर्तमान सरकार को लेकर, आखिर और लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा। सरकार की कोई कमी नहीं है इसमें जो लापरवाही है। मैंने और कहा था कि सीएमओ सीएमएस की है, हार्ट का डॉक्टर रहा, डॉक्टर का अभाव है, डॉक्टर तो निश्चित है, कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे जनप्रतिनिधि लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जल्द से जल्द डॉक्टर होगा। कई स्थान है जहाँ पर की गाय सड़कों पर घूमती हुई देखी जाती। बात करें योगी जी की सरकार बनी है तो अब ये करना, स्लेटर हाउस पे पाबंदी लगी है, टोटल पाबंदी लगी करने पे। बाल मजदूरी भी जगह जगह करते हुए देखे जाते, चाहे वो ठेले की दुकान हो या होटलों की दुकान हो। तो आखिर ये सब नजारा प्रशासन कितना सख्त होने के बाद भी क्या ये सब क्यों आज इसमें अधिकारियों की लापरवाही है, जो अधिकारी के अधीन है अधिकारियों की, जिनकी लापरवाही है। उसके बाद भीख मांगने को लेकर भी कई बच्चे देखे जाते हैं, स्टेशनों पे देखे जाते हैं, बस स्टैंड के पास भी देखे जाते हैं, मंदिरों पे भी देखे जाते हैं, और कई जगह चौराहे पर मार्केट में भी देखने को मिलते हैं। जबकि अगर बात करें इनकी जिम्मेदारी किनको सौंपी गई है और आखिर किन की जिम्मेदारी बनती है, और इनसे जो इस तरह से ये जो नजारा देखने को मिलता है, इससे काफी लोगों पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। देखो तो उनकी माँ बाप भी भीख मंगवा रहे हैं, जो बुजुर्ग बेचारे भीख मांग रहे हैं, इनके लड़के भी उन्हें भीख मंगवा रहे हैं, घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ जाए, भीख तो मांगे बेचारे, चाहे मंदिर पे मांगे चाहे धर्मशाला में। ये लड़कों की गलती है। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? जो अधिकारी इससे संबंधित है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए। हम वृद्धाजनों की, वृद्धाजन भी ऐसे ही देखे जाते हैं, कहीं पे वो भी कई सड़कों पे देखे जाते हैं, कहीं पे पड़े रहते हैं, कहीं पे भीख मांगने को भी वो मजबूर रहते हैं। जबकि वृद्धाश्रम भी जनपद ललितपुर में कई खोले गए हैं, जो कि उनकी व्यवस्था अच्छी दुरुस्त हो सके। बात करें अगर हम वहां पे वृद्धाश्रमों को लेकर, क्या सारे ढांचे ही बन के रह गए या बाकी में लोगों को, अच्छी वृद्धजनों को सुविधा मिल रही है? और जो सड़कों पे जो लोग हैं, आखिर वहां से लोगों को क्यों वहां पर क्यों नहीं बुलाया जाता है? वृद्धा आश्रम में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लोग बदनामी के डर से अपनी हमारे बाप माताएं भगवानी भेजते हैं। सड़कों पे इस तरह से चलना, भीख मांगना, ये सही है? आपको लगता है कि 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बन पाएगी? पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी 75 सीटें तो है ही, उत्तर प्रदेश से ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सांसद जी को लेकर क्या कहेंगे? बदलाव होना चाहिए, चेहरा बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वही हम कार्यकर्ता वो है। काम को देखकर क्या लगता है आपको, कितना लोगों के समर्थन में सांसद जी उतर पाएंगे? सांसद जी खड़े उतरेंगे लोगों की समस्या होगा। अभी कार्यकाल में कितना लोगों के समर्थन में उतर पाए? आपने पहले बताया था कि सांसद जी आज तक हमारे गांव में भी नहीं आए, मुक्ति धाम हमारे गांव में नहीं बनाया गया। सांसद जी तो हर उस पर खड़े उतरते हैं, लेकिन मैंने जो कहा था आज भी कह रहा हूँ, मेरे गाँव भी नहीं आए, हद तक नहीं आए, हद तक मुक्ति धाम बना। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारी में, और हमारे साथ भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष ललितपुर से, और बात करें मैं भी वर्तमान में ग्राम प्रधान जी भी मौजूद, ग्राम प्रधान वर्तमान में हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार हर एक जनहित की लड़ाइयां भी लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। अभी बात करें हम जिला अस्पताल को लेकर, हार्ट का डॉक्टर नहीं है, लोग लगातार परेशान भी हो रहे हैं, और इलाज के अभाव में काफी मरीज ऐसे भी देखे जाते हैं जो कि बीच में अपना दम तोड़ते हुए देखे जाते हैं। तो उन्होंने भी एक अपनी बात कही थी कि अगर जल्द से जल्द जिला अस्पताल में अगर डॉक्टर नहीं होता तो उसके लिए वो आंदोलन भी करेंगे। तो क्या कुछ आज वर्तमान स्थितियां देखी जाती है, क्या कुछ जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे बातचीत के दौरान क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है, आखिर जनपद ललितपुर के निवासियों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टरों के लिए, जो कि आज के समय में हार्ट अटैक से कई लोगों की मृत्यु भी होते हुए देखी जा रही है। जी, स्वागत था। को धन्यवाद देता हूँ, आप पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय। अगर हम बात करें अभी आज के समय में भी, आज भी जनपद ललितपुर में हार्ट का डॉक्टर नहीं है, दिल का दौरा पड़ने से कई मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। बात करें हम वर्तमान सरकार को लेकर, आखिर और लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? सरकार की कोई कमी नहीं है इसमें जो लापरवाही है। मैंने एक दिन और कहा था कि सीएमओ सीएमएस की है,
हार्ट का डॉक्टर रहा, डॉक्टर का अभाव है, डॉक्टर तो निश्चित है। हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी भी, माननीय मंत्री जी भी, सांसद जी भी, विधायक जी भी लगे हैं। हार्ट का डॉक्टर बहुत जल्द आने वाला है। हार्ट का डॉक्टर नहीं है या फिर कुछ उनके जो वेतनों को लेकर अभाव या फिर कुछ बजट की कमी को लेकर देखा जाता है, क्या कहा जा सकता है? हार्ट का डॉक्टर ही नहीं है, और क्योंकि मशीनें तो पर्याप्त रखी है और ऑपरेटर नहीं है। मशीनें पर्याप्त डॉक्टर है, नहीं है। हाँ मशीनें ओके रखी है, ऑपरेटर नहीं है मशीनों। जी। कितना अनुमान लगाया जा सकता है और लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितने लोग अभी और अपनी जान गंवाएंगे डॉक्टर इलाज के अभाव में? कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हमारे जनप्रतिनिधि लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जल्द से जल्द डॉक्टर होगा हार्ट का। अच्छा, दूसरी बात यह कि अभी इस समय गायों को लेकर, अनाथ जानवरों को लेकर जनपद ललितपुर की कई सड़कें ऐसी है, अगर हम बात कर लें सिलावन को लेके, बात कर लें हम यहाँ पे और आसपास जखौरा की तरफ भी देख लिया जाए, आपके यहाँ केलुआ बाईपास की तरफ भी देख लिया जाए, ऐसे कई स्थान है जहां पर की गाय सड़कों पर घूमते हुए देखी जाती है। बात करें हम बिरारी की, बात कर लें खोखरा की, बात कर रहे हैं कचनौदा की, ऐसे कई तमाम स्थान देखे जा रहे हैं। बात करें हम तालवेट की तरफ अगर देख लिया जाए, वहां पे तो अन्ना जानवरों को लेकर लोगों में काफी समस्याएं देखने को मिलती है। सड़कों पे काफी जानवर देखने को, सबसे ज्यादा बात करें सिलावन को लेकर तो वहां पर भी काफी जानवर देखने को मिलते हैं, खितवास में भी देखने को मिलते हैं। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांव-गांव में गौशाला भी बनाई हुई है और अन्ना जानवर और जो जानवर है वहां पे उनकी अच्छे से व्यवस्था भी दुरुस्त कराई। आखिर क्यों सड़कों पे आज के समय में देखने को मिलती है? पहले पहले की सरकारें थी, पहले की सरकारों में गौ और जो भी अन्न ढोर है, गऊ है, भैंसे हैं, तो पहले की सरकार में करते थे, जानवर कटने के लिए जाते थे, इसलिए कम थे। अब जब से योगी जी, माननीय योगी जी की सरकार बनी है, तो अब ये कटना, स्लेटर हाउस पे पाबंदी लगी है, टोटल पाबंदी लगी कटने पे, इसलिए जानवर ज्यादा है। गो हत्या पर मतलब रोकथाम हुई है। जी ठीक है, लेकिन इसके लिए सरकार ने व्यवस्था भी तो करवा रखी है, तो अधिकारियों की मनमानी मानी जा सकती है। आखिर क्यों सड़कों पे जानवरों को छोड़ा जा रहा है? जी, स्लेटर हाउस की सरकारें बंद हो गई है। जी, समाजवादी पार्टी और बसपा में स्लेटर हाउस चालू थे। स्लेटर हाउस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, टोटल गौ पे प्रतिबंध लगाया कटने पे, इसलिए गौ पूरे हिंदुस्तान में गौशाला भी खोली है सरकार ने जगह जगह, तो प्रतिबंध लगाया है, ढोरों में भी गौशाला खोली है और स्लेटर हाउस की सरकारें बंद हो गई, इसलिए थोड़ा प्रतिबंध लग गया है, इसलिए समस्या आ रही है। तो किस तरह क्या रहेगा, क्या कुछ करना चाहिए? जब गौशाला भी खोली गई है, व्यवस्था भी गांव के लिए गायों के लिए करवाई गई है, तो सड़कों पे आखिर क्यों देखने को मिलता है? थोड़ा समय लगता है हर चीज में, अभी तक ये व्यवस्थाएं नहीं थी, हर जगह गौशालाएं नहीं थी। अब जो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारत गांव गांव में गौशाला खुली जा रही है, समस्या ढूंढों की हल होगी। दूसरी बात यह कि आप भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप लंबे समय से जुड़े हैं और आप सन 1995 जैसा कि आपने बताया था, तब से आप जुड़े हो, तब से आप जनहित के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए भी आप काम करते हैं और आप चाहे सरकार रहे नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप जनहित की लड़ाइयां लड़ते हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में हालातों को लेकर, बाल अवस्था जो बच्चे हैं आज के समय में बाल मजदूरी भी जगह जगह करते हुए देखे जाते हैं, चाहे वो ठेले की दुकान हो या होटलों की दुकान हो, तो आखिर ये सब नजारा प्रशासन कितना सख्त होने के बाद भी क्या ये सब क्यों आज के समय में देखने को मिलता है? इसमें अधिकारियों की लापरवाही है, जो अधिकारी के अधीन है, अधिकारियों की जिनकी लापरवाही है, कार्रवाई करना चाहिए अधिकारियों को। दूसरी बात, भीख मांगने को लेकर भी कई बच्चे देखे जाते हैं, स्टेशनों पे देखे जाते हैं, बस स्टैंड के पास भी देखे जाते हैं, मंदिरों पे भी देखे जाते हैं और कई जगह चौराहे पर, मार्केट में भी देखने को मिलते हैं। जबकि अगर बात करें इनकी जिम्मेदारी किनको सौंपी गई है और आखिर किनकी जिम्मेदारी बनती है, और इनसे जो इस तरह से ये जो नजारा देखने को मिलता है, इससे काफी लोगों पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, आने वाले पीढ़ी पर भी काफी प्रभाव पड़ा है, जिस तरह से बच्चे अगर सड़कों पर भीख मांगते हुए देखे जाते हैं। बच्चे को तो उनकी माँ बाप ही भीख मंगवा रहे हैं, और जो बुजुर्ग बेचारे भीख मांग रहे हैं, इनके लड़के भी उन्हें भीख मंगवा रहे हैं, घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ जाए, भीख तो मांगे बेचारे, चाहे मंदिर पे मांगे, चाहे धर्मशाला में सोए, तो जिन लड़कों की गलती है। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? जो अधिकारी इससे संबंधित है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए जाके, जो दुकानों पे काम कर रहे हैं बच्चे, उन दुकानों पे छापा मारना चाहिए रेगुलर। बात करें हम वृद्धाजनों की, वृद्धाजन भी ऐसे ही देखे जाते हैं, कहीं पे वो भी कई सड़कों पे देखे जाते हैं, कहीं पे पड़े रहते हैं, कहीं पे भीख मांगने को भी वो मजबूर रहते हैं। जबकि वृद्धाश्रम भी जनपद ललितपुर में कई खोले गए हैं, जो कि उनकी व्यवस्था अच्छी दुरुस्त हो सके। बात करें अगर हम वहां पे वृद्धाश्रमों को लेकर,
क्या सारे ढांचे ही बन के रह गए या बाकी में लोगों को अच्छे वृद्धजनों को सुविधा मिल रही है? और जो सड़कों पे जो लोग हैं आखिर वहां से लोगों को क्यों वहां पर क्यों नहीं बुलाया जाता है? वृद्धा आश्रम में अच्छी व्यवस्थाएं हैं। लोग बदनामी के डर से अपनी कि हमारे बाप माता ही वहां नहीं भेजते हैं। सड़कों पे इस तरह से चलना, भीख मांगना, ये सही है? क्या लगता है? नहीं, ये गलत तो है ही तरीका वो। बदनामी के डर से लोग नहीं भेजते हैं वृद्धाश्रम। तो बाकी जो वृद्धाश्रम खोले हुए हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? उनकी बढ़िया व्यवस्था है, कहीं भी आप जाके देख लीजिए वृद्धाश्रम, वो बढ़िया व्यवस्था है। भेजे आदमी जो भेजा जाता है, वरना अपने घर पे सेवा करें। बाप बताइए, सेवा करना चाहिए घर पे अपनी। नहीं, जो वृद्धाश्रम खोले हुए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको नहीं लगता कि जो सड़कों पर जिस तरह से लोग रह रहे हैं उनको समझा बुझा कर उनको भी आश्रम लेकर आए? वो अपना प्रयास करते रहते हैं, जाते हैं जहाँ भी देखते हैं। अब वो हर जगह तो घूमेंगे नहीं, वो अपना प्रयास करते हैं, जो भी दिखता है वो ले जाते हैं। एक और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अगर हम बात करें, अभी एक और पहले हमारी जनप्रतिनिधि से भी चर्चा हुई थी कि वर्तमान में भाजपा की सरकार है। बिजली, पानी, सड़क, नाला नाली, साफ सफाई, ये हमेशा लोग इसमें उलझे हुए हैं। आखिर ये व्यवस्था कब दुरुस्त होगी, कब देखने को चमाचम सड़कें देखने को मिलेगी? बड़े बड़े महानगरों की अगर बात करें तो आखिर वहां पे क्यों इतना जो माहौल है वो इतना बेहतरीन देखने को मिलता है? जनपद ललितपुर की भी अगर हम बात कर लें तो आज भी शहर में भी कई ऐसी जगह है जहां पे गड्ढे देखने को मिलते हैं, धूल के गुब्बारे उड़ते हुए देखने को मिलते हैं। वहां पे अगर हम बात करें, वहां पे तो कुछ नियम, कई वाहन भी ऐसे निकलते हैं, कहीं से भी किसी भी तरीके से निकाले जाते हैं। कोई सिस्टम कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता। क्या आपको क्या लगता है? अभी सरकार अभी ये भी आई है, पूर्व में 20-25 साल सरकार नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी। लगभग 10 साल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को होने जा रहे हैं। अगर आज 10 साल का समय उनको होने जा रहा है, अगर अभी तक सुधार नहीं हुआ तो आखिर कितनी लोग उम्मीद कर सकते हैं? 10 साल में एक गली गली तक रास्ता पहुंची है भारतीय जनता पार्टी जी देने। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की ये वचनबद्ध थे कि हर नदी, हर नाले जुड़ेंगे, हर सड़क पक्की होगी। वाजपेयी जी की भाजपा सरकार लोगों तक ना तो पानी पहुंचा पाई, ना पक्की सड़कें दे पाई, ना सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर पाई, और बात करें हम यातायात नियमों को लेकर तो शायद ये भी ऐसा कुछ लगता है, लोगों का कहना होता है। तो नहीं, इसमें भाजपा सरकार की कोई वो नहीं। भाजपा सरकार की कथनियों करने में कोई अंतर नहीं है, इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। ये आपने ही पिछली बार कहा था कि पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, हमारे मोहल्ले में ही देख लिया जाए। आपने जनप्रतिनिधि का भी नाम बताया था, तो वहां पे भी नहीं पहुंच पाया। नालियों की बात भी आपने कही थी। स्वास्थ्य व्यवस्था आज किस तरह दम तोड़ रही है वो भी आपने खुद बताया था। विद्युत व्यवस्था क्या कुछ है वो भी आपने बताया था। विद्युत व्यवस्था ओके चल रही है, ठीक ठाक चल रही है प्रेजेंट टाइम में। तो केवल समस्या जनप्रतिनिधियों की नहीं है, समस्या हार्ट की डॉक्टर की है। तो जनप्रतिनिधि हमारे लगे हैं भाजपा, क्योंकि मैंने कहा था कि डॉक्टर का अभाव है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप कितने खड़े रहेंगे लोगों के समर्थन में, क्योंकि लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लोग आपसे उम्मीद भी करते हैं, जब भी आप कोई भी आवाज उठाते हैं तो उसको संज्ञान भी लिया जाता है? हाँ, संज्ञान लिया जाता है। अभी मैंने अवैध कब्जा को लेकर आवाज उठाई, तत्काल जिलाधिकारी महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ। एसडीएम साहब जिलाधिकारी महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कब्जा मुक्त कराइए। और उन्होंने, आपने विद्युत व्यवस्था की बात की थी, तो विद्युत व्यवस्था भी आज के समय में दुरुस्त देखने को मिलती है। हाँ, टोटल विद्युत व्यवस्था में सुधार आया है। और पेयजल को लेकर क्या कहेंगे? इसमें भी अधिकारी की गलती है, जो ठेकेदार है उनकी गलती है, सरकार की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। इसमें घोर लापरवाही है ठेकेदार की। ठेकेदार पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आपको लगता है कि 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बन पाएगी? पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी 75 सीटें तो है ही उत्तर प्रदेश से ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सांसद जी को लेकर क्या कहेंगे? बदलाव होना चाहिए, चेहरा बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वही हम कार्यकर्ताओं को है। काम को देखकर क्या लगता है आपको, कितना लोगों के समर्थन में सांसद जी उतर पाएंगे? सांसद जी खड़े उतरेंगे लोगों की समस्याओं पर। अभी कार्यकाल में कितना लोगों के समर्थन में उतर पाए? आपने पहले बताया था कि सांसद जी आज तक हमारे गांव में भी नहीं आए, मुक्ति धाम हमारे गांव में नहीं बनाया गया है। सांसद जी तो हर उस पर खड़े उतरते हैं, लेकिन मैंने जो कहा था आज भी कह रहा हूँ, मेरे गाँव कभी नहीं आए, आज तक नहीं आए, आज तक मुक्ति धाम बना। लेकिन सांसद जी हर उस पर खड़े उतरेंगे। तो आपको लगता है कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपकी नहीं सुनी जा रही तो जनता की क्या सुनाई जाएगी? नहीं, हमारी सुनी जा रही है। हमारे सांसद जी की प्रतिनिधि जी से हमारी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि बनेगा तुम्हारे यहाँ
समदरघाट। तो क्या कुछ अभी वर्तमान भाजपा के कार्यकाल में देखने को मिलता है, क्या कुछ व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं? और अगर बात करें हम यहाँ पे पीए जल जीवन मिशन को लेकर भी, और बात करें हम विद्युत व्यवस्था को भी लेकर, तमाम जो विकास के मुद्दे हैं, हर एक दावे किए जाते हैं, कितना क्या धरातल पर उतरते हुए देखे जाते हैं, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लोगों की राय भी जानने का हम प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह और दम तोड़ती हुई देखी जाती है जिला अस्पताल की अगर हम बात करें, तो वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, दिल का दौरा पड़ने से आखिर लोग कितनी जान गंवा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। और इलाज के अभाव में लोग कितना परेशान होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाएंगे क्या कुछ कहते हैं, और ऐसे ही जो कट्टर जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम आपको मुलाकात करेंगे। बात करेंगे हम जो जनप्रतिनिधियों की, जिले के जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हो, उनसे भी रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे, उनकी भी राय जानने का प्रयास करेंगे। आखिर लोगों को और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी वर्तमान सरकार की बात करें, या फिर वाकई में व्यवस्थाएं दुरुस्त होते हुए देखी जाती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे।